आज के एपिसोड में कहानी एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है किया जाती है कहता चाहता हूँ है। निहारिका अब अपनी चालों में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसने दादी जी को भी किडनैप करवा दिया। इतना ही नहीं, वह दादी जी को साफ साफ धमकी देती है कि अगर उसकी शादी प्रथम से नहीं हुई तो दादी जी कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगी। तो दोस्तों, मन अति सुंदर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब प्रथम के किडनैप होने के बाद पूरा मित्तल परिवार सदमे में डूब जाता है। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। इधर रजनी जी रो रो कर बुरी तरह टूट चुकी होती हैं। उनका हाल देखकर लगता है कि जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उधर कमरे में दादी जी सोफे पर चुपचाप बैठी होती हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और पछतावा साफ नजर आ रहा होता है। उन्हें अपने किए पर अफसोस हो रहा होता है और वह सोचती रहती हैं कि शायद उनकी किसी गलती की वजह से यह सब हो रहा है। तभी अचानक निहारिका कमरे में आती है और बनावटी चिंता जताते हुए कहती है, दादी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? छोड़िए भी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। निहारिका की यह बात सुनते ही दादी जी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत उठती हैं और गुस्से में आकर निहारिका को एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। फिर कड़े शब्दों में कहती हैं, तुम चुप रहो निहारिका। आज तुम्हारी वजह से मित्तल परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगर मेरे पोते को कुछ भी हो गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी जी की यह बात सुनकर निहारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि यह बूढ़ी औरत बहुत बोल रही है। अब इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। तुरंत निहारिका अपना फोन निकालती है और गुंडों को कॉल करती है। वह कहती है, जल्दी से मित्तल परिवार के घर पहुंचो, अभी एक और काम बाकी है। गुंडे पूछते हैं, मैडम जी, अब कौन सा काम करना है? निहारिका ठंडी आवाज में जवाब देती है, जो बुढ़िया अभी घर में है, उसे भी किडनैप करना है। यह सुनते ही गुंडे कहते हैं, मैडम जी, इसके लिए अलग से पैसा लगेगा। निहारिका बिना सोचे कह देती है, ठीक है, जितना चाहिए ले लेना, बस जल्दी आओ और उस बुढ़िया को भी यहाँ से उठा लो। कुछ ही देर बाद गुंडे वापस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वे दादी जी को बाहर आने के लिए आवाज देते हैं। दादी जी जैसे ही बाहर निकलती हैं, दोनों गुंडे तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर किडनैप कर लेते हैं। दादी जी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ओमकार, अरे हेम, जल्दी आओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे उठाकर ले जा रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर ओमकार जी बाहर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुंडे दादी जी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। ओमकार जी घबराकर घर के अंदर जाते हैं और सबको बताते हैं, माँ को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान और परेशान हो जाता है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तभी एकता भाभी घबराकर कहती हैं, पहले प्रथम और राध्या किडनैप हुए और अब दादी जी भी। आखिर हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है? उधर थोड़ी दूरी पर खड़ी निहारिका यह सब तमाशा देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन कहती है, बहुत बोल रही थी बुढ़िया, अब जा उसी गोदाम में जहां प्रथम और राध्या पहले से पड़े हैं। इधर रजनी जी रोते हुए कहती है, यह हमारे घर में क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं प्रथम और राध्या किस हालत में होंगे। तभी ओमकार जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, रजनी जी, आप हिम्मत रखिए, हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस जरूर उन्हें ढूंढ निकालेगी। उधर शहर से दूर एक पुराने और सुनसान गोदाम में प्रथम और राध्या कुर्सियों से बंधे बैठे होते हैं। चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल होता है। राध्या की आंखों में आंसू होते हैं। वह धीरे से कहती है, प्रथम सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रथम उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, राध्या, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, हमें कुछ नहीं होगा। तभी अचानक गोदाम का दरवाजा खुलता है। दो गुंडे अंदर आते हैं
और उनके साथ दादी जी भी होती हैं। दादी जी को देखकर राध्या चौंक जाती है और कहती है, दादी जी, आपको भी किडनैप कर लिया? दादी जी बहुत दुखी होकर कहती हैं, बेटा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रथम हैरानी से पूछता है, दादी, आप क्या कह रही हैं? दादी जी रोते हुए बताती हैं, बेटा, इस सब के पीछे निहारिका है। यह सुनते ही प्रथम और राध्या दोनों चौंक जाते हैं। तभी उसी समय गोदाम के बाहर एक कार रुकती है। कार से निहारिका उतरती है और अंदर आती है। वह हंसते हुए कहती है, वाह, पूरा मित्तल परिवार तो यहाँ इकट्ठा हो गया। प्रथम गुस्से में कहता है, निहारिका, तुम इतनी गिर सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निहारिका हंसते हुए जवाब देती है, प्यार में सब कुछ करना पड़ता है प्रथम, और मुझे तुमसे शादी करनी ही है। राध्या गुस्से में कहती है, प्रथम सर कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे। निहारिका राध्या के पास जाकर ठंडी आवाज में कहती है, अगर मेरी शादी प्रथम से नहीं हुई तो तुम तीनों कभी इस गोदाम से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। दादी जी गुस्से में कहती हैं, निहारिका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। निहारिका मुस्कुराकर कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है दादी जी। उधर पुलिस स्टेशन में ओमकार जी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे होते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस पूरी कोशिश करेगी। तभी एक कांस्टेबल आकर कहता है, सर, शहर के पुराने गोदाम के पास एक संदिग्ध गाड़ी देखी गई है। इंस्पेक्टर तुरंत कहते हैं, चलो जल्दी, हो सकता है वही लोग हों। ओमकार जी भी पुलिस के साथ वहां जाने का फैसला करते हैं। उधर गोदाम में निहारिका गुंडों से कहती है, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो इन तीनों को खत्म कर देना। यह सुनकर राध्या और डर जाती है, लेकिन तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगती है। निहारिका घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, जल्दी इन्हें पीछे वाले कमरे में ले जाओ। तभी अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से खुलता है और पुलिस अंदर घुस जाती है। इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाते हैं, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। निहारिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय ओमकार जी उसे देख लेते हैं और कहते हैं, निहारिका, यह सब तुमने किया है? पुलिस तुरंत सभी गुंडों को पकड़ लेती है। दादी जी, प्रथम और राध्या को आजाद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में रजनी जी भी वहां पहुंच जाती हैं और अपने बेटे प्रथम को गले लगा लेती हैं। पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर निहारिका से पूछते हैं, सच बताओ, यह पूरा प्लान तुम्हारा था? निहारिका चुप रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा होता है। प्रथम गुस्से में कहता है, तुमने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। निहारिका सिर झुकाकर खड़ी रहती है। उधर दादी जी रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से यह सब हुआ। प्रथम और राध्या दादी जी को गले लगा लेते हैं। आखिरकार पूरा मित्तल परिवार एक बार फिर साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी बाकी है। क्या निहारिका सच में जेल जाएगी या फिर वह मित्तल परिवार के खिलाफ कोई नई और खतरनाक चाल चलेगी?